लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिकॉज मैं इससे पिछली वाली वीडियो में लाया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के, जिसमें मैंने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बताया था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स वगैरह बताए थे मैंने। तो इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा मैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सा होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बता दूं मैं, वैसे ही कुछ नहीं होता, उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं अलग अलग, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक। तो हम बात करेंगे इस वाली वीडियो में मोनोपोली वाले की। मोनोपोली एक इम्पॉर्टेंट इम्परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा है, तो उसके बारे में अच्छे से जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ हर किसी चीज़ की। परफेक्ट कंपटीशन की अलग, मोनोपोली की अलग, मोनोपोलिस्टिक की अलग, ओलिगोपोलिस्टिक की अलग बनाऊंगा मैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आइडिया हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो मैंने बताया था मार्केट क्या होता है, एक ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। किस लिए बायर्स और सेलर्स मीट होते हैं? किस लिए होते हैं? कोई चीज़ को परचेज करने के लिए, कोई कॉमोडिटी को सेल करने के लिए। कोई कॉमोडिटी हुई परचेज करने के लिए या कोई कॉमोडिटी को सेल करने के लिए जहाँ मिलते हैं बायर्स एंड सेलर, उसे क्या हो जाता है, मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती, मार्केट एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का होता है, कोई पर्टिकुलर प्लेस से नहीं होता। मार्केट एक कॉमोडिटीज होता है। जैसे मानो मैं कॉस्मेटिक्स का मार्केट हुआ, कार्ड्स का मार्केट हुआ और क्लोथ्स का मार्केट हुआ, तो ये सब मार्केट कॉमोडिटी का है, कोई प्लेस का नहीं है। तो मार्केट आई होप आपको याद आ गया हो, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है। इस वीडियो में भी थोड़ा सा शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने मार्केट का कि वो क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन बात कर चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। उसके अंदर सबसे पहला क्या है हमारा, मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली, हम गेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोनोपोली अलग बात कर रहे हैं। तो मोनोपोली का मतलब क्या है कि बायर कितना होता है, सिर्फ एक सिंगल सेलर कितने होते हैं, सिर्फ एक सिंगल सेलर होते हैं एक कॉमोडिटी के। अब जैसे चलो मैं भी थोड़ी देर बताता हूँ कैसे कि, और नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द कॉमोडिटी, और जो सब्सटीट्यूट जो वो कॉमोडिटी बेच रहा है मोनोपोली, जो मोनोपोली बिजनेस है, जो मोनोपोली मार्केट है, वो जो कॉमोडिटी बेच रहा है उसका कोई और क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। अब मैं जैसे बताऊँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ईजी समझ में आएगा। अब गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है किस पे, वाटर सप्लाई पर। अब यहाँ मैं बोलूँ रेलवे हुआ, रेलवे गवर्नमेंट के पास क्या है, मोनोपोली है रेलवे की। मतलब गवर्नमेंट के पास ही खाली आपको रेलवे की सुविधा प्राप्त की जा सकती है आपके द्वारा। मतलब क्या है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही है। एक तो गवर्नमेंट, पता है हमको कि रेलवे, जो भी पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है। उसके सिवा कोई भी प्राइवेट फर्म रेलवे का जैसा बिजनेस या रेलवे में एंटर नहीं हो सकती। बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है रेलवे के अंदर। आई होप ये वाला समझ में आ गया हो। और रेलवे जैसा कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है और आ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शन है। अगर कोई रेलवे जैसा लाना चाहता है तो वो नहीं ला सकता, बिकॉज गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शन है। एक और मैं बता सकता हूँ कि नोट छापना एक और एग्जाम्पल है, उस पर आरबीआई की मोनोपोली है। आरबीआई के सिवा कोई और नोट नहीं छाप सकता, वो इलीगल होगा। इसलिए आरबीआई के सिवा कोई और नोट नहीं छाप सकता। इसका मतलब क्या है, आरबीआई की नोट प्रिंटिंग पर क्या है, मोनोपोली है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया हो। नो क्लोज सब्सटीट्यूट कैसे कि कोई और है ही नहीं मार्केट में जो नोट छाप सके और छापता हो, बिकॉज इलीगल है, इसलिए कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है। और आरबीआई क्या है, मोनोपोली क्रिएट कर रखा है किस पे, नोट छापने पे। अब हम बात करें फीचर्स की। फीचर्स क्या होते हैं, एक मोनोपोली को मोनोपोली बनाता कौन है, बनाते क्या क्या फीचर्स हैं जो एक मोनोपोली को मोनोपोली बनाते हैं। तो हम देखें सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। अब मानिए जैसे मैंने बताया कि रेलवे किसके अंदर आता है, अंडर आता है, गवर्नमेंट के अंडर आता है। गवर्नमेंट की क्या है, मोनोपोली है। तो वो सेलर क्या है, वो गवर्नमेंट जो रेलवे प्रोवाइड कर रही है वो तो सिंगल सेलर है ना। बट हम सब बायर हैं, हम सब कितने ओवरऑल बायर हैं इंडिया में जो उसकी दी हुई सर्विस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉमोडिटी है, उसका प्रोड्यूसर कौन है, एक सिंगल प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कितने हैं, सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, फिर हम सिंगल सेलर बोल सकते हैं। और मे बी अलोन और ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और जॉइंट स्टॉक कंपनी और स्टेक।
अब ये जो मोनोपोली है वो या तो अलोन भी करी जा सकती है, अकेले कर ले, या अलग अलग पार्टनर्स हुए वो सब कर सकते हैं मोनोपोली, या जॉइंट स्टॉक कंपनी हुई कोई एक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुई वो कर सकती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक काइंड ऑफ मोनोपोली है तो वो चीज़ हो गई। या फिर कोई स्टेट भी मोनोपोली कर सकती है किसी चीज़ पे, कोई चीज़ अगर उस स्टेट में ही मिल रही है, पूरी दुनिया को छोड़ के उसी स्टेट में मिल रही है, तो उस चीज़ के ऊपर स्टेट की क्या हो गई, मोनोपोली हो जाएगी। और बायर्स कितने हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। तो आई होप ये वाला फीचर समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। जैसे मैंने बताया कि नोट छापता कौन है, आरबीआई छापता है, उसके पास क्या है, मोनोपोली राइट है उसके। तो अगर आरबीआई के सिवा कोई और नोट छापना चाहेगा तो वो कर सकता है नहीं, बिकॉज क्या है, रिस्ट्रिक्शन है उस पर, उस चीज़ को करने पे रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, मतलब जनरली देयर आर पेटेंट राइट, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर टेक्निक और रॉ मटेरियल विच प्रिवेंट द अदर फर्म्स टू एंटर इनटू द मार्केट। तो कभी कभार क्या होता है कि कोई कॉमोडिटी, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे राइट ले लिया है, पेटेंट राइट करवा लिया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक काइंड ऑफ पेटेंट राइट है, सॉरी हाँ, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। या फिर कोई ऐसा टेक्निक है, जैसे हम बोलते हैं ना कोका कोला की एक वो है स्पेशल इंग्रेडिएंट, स्पेशल रेसिपी है जो काइंड ऑफ कोई और यूज़ नहीं कर सकता, सीक्रेट है, तो वैसे ताकि कोई और यूज़ नहीं कर सके उसे, उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, पेटेंट करा लेते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल के लोगों को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उस पर पेटेंट राइट है। अब ऐसा कोई रॉ मटेरियल हो जो कहीं और नहीं मिलता हो, कोई एक ही जगह पर मिलता हो, या फिर जैसे कोई मैंने बताया ना स्टेट हुई जहाँ पर पूरी दुनिया में सिर्फ वही वो रॉ मटेरियल सिर्फ वहीं मिलेगा, तो उस पर क्या हो गया, उस स्टेट का एक मोनोपोली राइट हो गया, इसलिए कोई और एंटर नहीं कर सकता मार्केट उस चीज़ पर। तो अब हम बात करें थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कॉमोडिटी दैट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अब देखिए, नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है वो, तो उसका कोई और क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है मार्केट में, इसीलिए एक क्या हो गया, ये मोनोपोली क्रिएट हो गई है माइक्रोसॉफ्ट की। तो हम बात करें फोर्थ वाले की, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। फुल कंट्रोल है प्राइस पर। जब भाई एक ही सिंगल सेलर है, वही सारी की सारी सप्लाई को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, तो वो जितनी प्राइस रखना चाहे वो रख सकता है। इसलिए क्या हो गया, एक मोनोपोलिस्ट क्या हो गया, प्राइस मेकर हो गया। जो मोनोपोली है वो क्या है, प्राइस मेकर है, वो प्राइस बनाती है, वो खुद डिसाइड करती है कि प्राइस क्या रखनी है। बिकॉज ही सिंगल सेलर, ही कैन फिक्स वॉट एवर प्राइस ही विशेज टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट। मतलब मैंने बताया ना कि जैसे सिंगल, अगर कोई मानिए आप ही हैं पूरी दुनिया में जिसके पास एक कॉमोडिटी बिकती है, या फिर एक आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ आपको ही पता है, सिर्फ आपकी ही फैमिली में चली आ रही है और दुनिया में किसी और को आती नहीं है वो, और दुनिया में उस चीज़ की काफ़ी डिमांड है, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उस चीज़ कॉमोडिटी को बेचने पे कितनी प्राइस लगाओगे। ऐसे ही होता है कि सिंगल सेलर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कितनी प्राइस पे बेचना चाहे। प्राइस डिटर्मिनेशन, अ मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। अब भाई प्राइस का उसके हाथ में है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, सेलर के ऊपर, कि वो किससे कितनी प्राइस चार्ज करना चाहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुए, हमें पता है कि कमर्शियल यूज़ के लिए हमें ज़्यादा पैसे लगते हैं इस बिजली के, और डोमेस्टिक यूज़ के लिए कम पैसे लगते हैं। दोनों में बिजली एक ही चीज़ है, बट चार्जेस क्या क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग यूज़ के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हैं। अब प्राइस मेकर वाला हमारा फीचर कैसे हुआ, अंडर मोनोपोली सिंगल सेलर डेल्ट इन द मार्केट एंड ही होल्ड्स द पावर ओवर द प्राइस। तो जो मोनोपोली होता है उसमें एक सिंगल सेलर होता है जो कि क्या करता है, मार्केट में वो पूरी चीज़ संभालता है, और उसके ऊपर ही पावर है किसकी, प्राइस की, बिकॉज एक सिंगल सेलर है और वही पूरा का पूरा सामान बेच रहा है। तो आई होप ये वाला सब पॉइंट भी समझ में आ गया हो आपको। ये पॉइंट, ये चीज़ें वर्ड टू वर्ड याद रखनी है। आप थोड़ा बहुत इसके अंदर का बदल सकते हो, और अगर एग्जाम्पल डाले हो तो और अच्छी बात है, बट इसके अंदर का बदल सकते हो। बट आपको ये पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट ही याद रखने और पॉइंट टू पॉइंट ही लिखने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, कि एक मोनोपोली मार्केट अराइज कैसे होता है, एक मोनोपोली मार्केट बनता कैसे है। तो हम देखिए, सबसे पहला क्या हमारा, सबसे पहला है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग हुआ, या तो गवर्नमेंट लाइसेंस, जैसे मैं बताऊँ, गवर्नमेंट मे गिव लाइसेंस टू अ पर्टिकुलर फर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो कुछ ऐसी बिजनेसेस होते हैं जिसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट के लाइसेंसेस वगैरह चाहिए, उसके सिवा आप वो नहीं कर सकते स्टार्ट बिजनेस को। अब जैसे वो हुआ
रेलवे हुआ, अगर रेलवे जैसा कोई और चाहता है बिजनेस खोलना, भाई बहुत पैसा होगा, अति का पैसा होगा, और वो चाहता है कि रेलवे जैसा बिजनेस खोलूँ मैं एक बहुत बहुत बड़ा, तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास मोनोपोली राइट है उस चीज़ के। तो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी उसे वैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कुछ कुछ जगहों पे जब गवर्नमेंट लाइसेंसिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, एक पर्टिकुलर फॉर्म पे, एक पर्टिकुलर कमोडिटी पर, तो क्या होता है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी मतलब क्या है, आप स्टार्ट नहीं कर सकते और गवर्नमेंट की मोनोपोली बनी रहेगी। तो अब हम देखें सेकंड वाला, पेटेंट राइट। अब जैसे मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के पास राइट्स हैं, पेटेंट राइट है, या फिर जैसे मैंने बताया था ना कि एप्पल के पास राइट है, वो पेटेंट करवा रखा है अपना लोगो, तो वो लोगो जो है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, उनका कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकता। बहुत सारे पेटेंट्स होते हैं जैसे आइडियाज़ वगैरह हुए, वो सब पेटेंट करा लेते हैं लोग, ताकि कोई और यूज़ करना चाहे तो उससे पहले तो उससे जिसने पेटेंट करवाया है उससे आके पूछे कि मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और अगर उसे यूज़ करना है तो कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको, जिसका वो एक्चुअल आइडिया था। तो यही होता है पेटेंट का काम। तो पेटेंट की वजह से क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट में सिक्योर पेटेंट राइट विच गिव्स राइज टू मोनोपोली। अब वो मानिए एक पर्सन है, उसके पास बहुत अच्छा खासा आइडिया आया, उसने वो आइडिया पेटेंट करवा लिया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाला आइडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया आया था, उसने वो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया था वो क्या कराया गया, पेटेंट करा लिया गया। अब उस चीज़ को यूज़ करना है तो पहले पेटेंट के लिए काफ़ी पैसे दो, और अगर वो चाहते हैं मोनोपोली क्रिएट करना तो वो पेटेंट किसी और को यूज़ करने नहीं देंगे, सिर्फ वो अकेले यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मोनोपोली करेंगे। थर्ड वाले पॉइंट, कार्टल्स की। कार्टल वाला पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं समझाता रहा हूँ, वैसे ज़्यादा भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी पॉइंट है बट समझा दे रहा हूँ। तो मानिए क्या होता है कि अराउंड मानिए मार्केट में काफ़ी सारी फर्म्स हैं, काफ़ी सारी नहीं, अराउंड 10-15 मान लीजिए फर्म्स हैं, और वो एक ही चीज़ पर क्या कहते हैं काम करती हैं, एक ही चीज़ बेचती हैं। तो वो कंपटीशन को कम करने के लिए क्या करेंगी, वो कंपटीशन को कम करने के लिए करेंगी क्या कि वो एक कार्टेल बना लेंगे। अब मानिए अलग अलग फर्म्स हैं, अब वो एक पूरा कार्टेल बना लेंगी कि हाँ अब हम मिलके तीनों काम करेंगे और बाकी सारा कंपटीशन ख़त्म कर दे रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। मतलब काफ़ी सारी अलग अलग फर्म्स हैं, वो क्या हो गई, जुड़ गई, ये भी जुड़ गई, ये भी जुड़ गई और ये भी जुड़ गई इसके अंदर, तो फिर क्या बन गया, कार्टेल बन गया, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। अब हम फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाला क्या पॉइंट है, नेचुरल अकरेंस। अब नेचुरल अकरेंस कैसे है कि अब कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर ही वो रॉ मटेरियल मिलता है, कोई भी रॉ मटेरियल ले लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कोई एक ही पर्टिकुलर जगह है दुनिया में जहाँ पे वो रॉ मटेरियल मिलेगा, तो ये तो नेचुरली अकर हो गया ये चीज़ कि वहीं पे मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पर मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी उस रॉ मटेरियल की, मतलब वो रॉ मटेरियल सिर्फ वहीं से सप्लाई हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाएगी, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। या फिर कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो वो रॉ मटेरियल देती है, दुनिया में सिर्फ एक वही फॉर्म है जो रॉ मटेरियल देती है, तो उसकी वजह से क्या है, उस फॉर्म की मोनोपोली क्रिएट हो गई। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाते रहिए, रिकमेंड करिए। और हाँ, अगर कोई भी सजेशन हो, डाउट हो और आइडिया वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स यूज़ करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उस पर एक्शन लूँगा और आपकी उम्मीद पर खरा उतरूँगा। सो थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।